प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित राज्य मुख्यमंत्री साथ की बैठक मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना री हालत ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की चर्चा। राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष केंद्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव सुमी प्रदेश हालात माथे की बातचीत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री कहा देश में एक्टिव केस आधार माथे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन रो कर्यो जावे आवंटन। देश में 1 मई से 18 साल से बत्ती उमर लोगारो टीकाकरण वालों शुरू। 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर आरोग्य सेतु ऐप माथे लोग करवा सके रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण 14,000 से ज्यादा नुआ मामला आया सामने। राज्य में 59 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे बता कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्य मुख्यमंत्री साथ बैठक की। इनमें राजस्थान, दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों मुख्यमंत्री भाग लिया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहा। इनसे पहले प्रधानमंत्री एक आंतरिक बैठक में मौजूदा कोविड री हालत माते समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज देश रा ऑक्सीजन निर्माताओं साथ भी विचार विमर्श करया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत वो कर रहे हैं। बैठक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने आंतरिक बैठक में मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा की। पीएम मोदी का देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं से विचार विमर्श करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना री स्थिति बाबत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा की और प्रदेश में कोरोना नियंत्रण खातर कर्या जा रहा उपाय और बातें जानकारी ली। इंदिरा पाचे राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव से भी प्रदेश हालात माथे चर्चा की। केंद्र भरोसा दियो है कि राजस्थान में कोरोना मरीजा खातर ऑक्सीजन री कमी नहीं आवा दी जावेली। राज्य सरकार कहो है कि देश में एक्टिव केस आधार माथे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन रो आवंटन करियो जावे। जयपुर में काले राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कोरोना संक्रमण री हालत और इनसो निपटवा खातर सरकार कानीसो कर्या जा रहा उपाय माथे चर्चा करी जी। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 बरस से बत्ती उमर लोगा खातर वैक्सीनेशन री तैयारियां और कोविड प्रबंधन माथे विचार विमर्श करियो। प्रदेश में 1 मई से लागू हो रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब भीलवाड़ा, चूरू और राजसमंद जिला में भी आम जन आपरो पंजीकरण करा सकेला। या तीनों जिला में आदर्श आचार संहिता लागू होने कारण पंजीयन रो काम नहीं हो रही हो, जिनने अब भारत निर्वाचन आयोग से सहमति रह पाचे लागू करो जा सकेलो। 30 अप्रैल तानी योजना में रजिस्ट्रेशन करवावाला परिवार ने 1 मई से इनरो लाभ मिलनो शुरू हो जावेलो। इन योजना में प्रत्येक परिवार ने हर बरस 5 लाख रुपया तानी रो स्वास्थ्य बीमा कवर मिल सकेलो। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो है कि प्रदेश में पॉजिटिव केसां की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, पर रात री बात यह भी है कि हजारों की संख्या में लोग ठीक होर घरा भी जा रहा है। डॉक्टर शर्मा बताया कि बीता एक हफ्ता में हर रोज 3,000 से बत्ता लोग पॉजिटिव से नेगेटिव होर स्वस्थ हो रहा है। करौली में खेल और जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना काले कोरोना संक्रमण और इनकी रोकथाम खातर करी जा रही चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इन दौरान वे अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाना निर्देश दिया।
वह कहा कि कोरोना की दूजी लहर पहले मुकाबले बत्ती घातक है। इन्हें देखता हुआ लोगों ने इन खातर ज्यादा से ज्यादा जागरूक करो जावे। बैठक में अधिकारी मंत्री ने कोरोना संक्रमण री दर, रिकवरी, सैंपल और प्रबंधन रा बारे में जानकारी दी। कोविड के समय में एक चीज़ हमने ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूरतमंद चीज़ें पहुँचें। ये ना हो कि आवेश में आकर या कोई जल्दबाजी में आकर और लोग उसका फ़ायदा उठाएं जिसके की ज़रूरतमंद, जैसे कि चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, चाहे आईसीयू में बेड्स हों, जो ज़रूरतमंद हो उनको मिलें और बाकी का उपचार स्विफ्टली हो सके। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल कोरोना संक्रमण का प्रसार और ऑक्सीजन री आपूर्ति ने लेर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑक्सीजन सप्लायर और औद्योगिक इकाइयों ने भरिया हुआ सिलेंडर तुरंत प्रभाव से कोविड केयर सेंटर भिजवावा निर्देश दिया। औद्योगिक इकाइयों में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर ने शफाखाना में मरीजा खातर पहले ही अधिग्रहित करो जा चुक्यो है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण के बीच चित्तौड़गढ़ जिला में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। 18 शफाखाना में रोजीना ऑक्सीजन रा सिलेंडर की खपत रे मुकाबले कोई 10 गुना उत्पादन करवा सु दूजा जिला ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा जा रहा है। जिला रा अजोलिया खेड़ा और नरसा खेड़ी में ऑक्सीजन उत्पादन करवा वाला 2 निजी प्लांट संचालित हो रहा है। प्रशासन ऑक्सीजन की मांग बढ़ता ही इन्हें अधिग्रहित कर लियो है। अब इना सो 1500 सिलेंडर रोजीना ऑक्सीजन रो उत्पादन करियो जा रही है। हमारे जिले में आजोले का खेड़ा और नरसी का खेड़ा, आजोले का खेड़ा गंगरार के समीप है और नरसी का खेड़ा निम्बाड़ा के समीप है। यहाँ हमारे ऑक्सीजन प्लांट है जिनकी लगभग 1600 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता है। और कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान के विभिन्न जिलों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, नागौर आदि जिलों में हमारे यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। और हमारी कोशिश है कि जितनी हमारी क्षमता है अधिकाधिक जिलों को ये आपूर्ति की जाए, जिससे कि कोरोना के इस समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रह सके। झुंझुनू में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति खातर जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा का निसों खास प्रयास किया जा रहा है। इन तहत जिला कलेक्टर उमरदीन खान अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडरों खाली कोरोना मरीजा खातर उपयोग करो जाए, वह इनारा औद्योगिक उपयोग माते रोक लगा देनी है। जितना भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ उनका मैक्सिमम उपयोग केवल और केवल मरीजों को जो कोरोना और दूसरे मरीज जो हैं उनको बचाने के लिए किया जाना है। और इस संबंध में परसों डायरेक्शन दे दी गई थे और ये भी किया गया था कि औद्योगिक उपयोग के लिए अभी किसी तरह का कोई सिलेंडर भर के देना नहीं है। डीलर्स को भी पाबंद किया है और जो सेपरेशन यूनिट है उसको भी पाबंद कर दिया गया है। हमारे अधिकारी बाकायदा सेपरेशन यूनिट है जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया में है उस पर लगा दिए गए हैं, राउंड द क्लॉक आदमी लगा रखे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि ज़िले के जो सिलेंडर हैं वो जहाँ जहाँ भी खाली हैं उनको सबको इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके उनको भर के और बफर स्टॉक तैयार किया जाए ताकि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सके। प्रदेश में 1 मई से 18 बरसों बती उम्र लोगों टीकाकरण ने लेर स्वास्थ्य महकमों तैयारियां शुरू कर देनी है। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि सरकार रे हुक्म मुजब टीकाकरण रा इन नुआ चरण की तैयारियां शुरू कर देनी है। इन खातर स्वास्थ्य महकमा का निसू टीमा बनाई जा रही है। 1 तारीख से हम पूरे प्रदेश में और जिले में जो 18 साल से ऊपर लोग हैं उन सबका टीकाकरण शुरू करेंगे। जयपुर जिले का लगभग टारगेट 50 लाख का है जिसे अचीव करना है। चूँकि हमारे पास 2 ही जिम्मेदारी आ गई है, एक तरफ कोरोना के केस अचानक बढ़ गए हैं और दूसरा वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है। मेडिकल डिपार्टमेंट पर बहुत बर्डन हो गया है।
जिला प्रशासन की सहायता से, पुलिस प्रशासन की सहायता से हम कोशिश करेंगे कि निश्चित टाइम अवधि के अंदर वैक्सीन पूरा करा सकें। अभी 380 वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन चल रहा है। जब हमें 50 लाख करने होगी, जब हमको वैक्सीन सेंटर बढ़ाने होंगे, लगभग 1000 सेंटर हमारे द्वारा बनाए जाएंगे जिन पर वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जाएगा। क्योंकि अब कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के बावजूद हमें बेड की आवश्यकता पड़ सकती है। इसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम कोविड केयर सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान में हमने बीरला के अंदर राधा स्वामी सत्संग भवन के अंदर जगह को चिन्हित किया है, वहाँ बनकर हमारे कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार भी हो गया है। 500 बेड हमारे द्वारा लगा भी दिए गए हैं। निश्चित अवधि के अंदर बढ़ते बढ़ते बेड 2000 तक से लेकर 5000 तक बेड लगाने की क्षमता हमारे पास है। 1 मई से 18 वर्ष से बत्ती उमररा सगड़ा लोगों ने कोविड टीकाकरण करवारा केंद्र सरकार का फैसला रो जयपुर में युवा स्वागत किया है। इन दौरान वे कहा कि इन बरगरा लोगों ने गणोकर काम खातर बारे आनो पड़े है। बहुत सही लगा क्योंकि हम लोगों को कॉलेज भी जाना होता है, कोचिंग्स भी जाना होता है और इसके अलावा जॉब्स भी कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो हमारी जान को ज़्यादा खतरा है। तो मुझे जो फैसला है मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने की बात कही है। यह पहल अच्छी है, हम स्वागत योग्य कदम है। और इस आयु वर्ग के लोग जो लोग छात्र आते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी आते हैं, उनका कम्युनिकेशन अधिक रहता है, लोगों में आना जाना अधिक रहता है। तो उनका टीकाकरण करने के बाद में इसको रोकथाम के अधिक किए जा सकते हैं और कोरोना महामारी से बचा जा सकता है और इस महामारी को रोकने में यह सबसे अधिक कारगर साबित होंगे। 18 साल से उम्र के जो लोगों को वैक्सीनेशन की बात की है, ये कहीं ना कहीं सरकार का कदम जो स्वागत योग्य है। हम युवा होने के नाते, क्योंकि अगर हम देखें भारत की जनसंख्या 70% आबादी युवाओं की है जो 18% से और 45 वर्ष के बीच की है। तो जब इन लोगों को वैक्सीनेशन लगने लगेगा तो ये जो वर्ग है, ये विद्यार्थी वर्ग है, युवा वर्ग है जो नौकरियों पर जाता है, काम धंधे करता है। हम जो युवा वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या कॉलेज या कक्षाओं में जब जाएगा, अगर वैक्सीनेट हो पाएंगे तो हम भयमुक्त होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण रे चालता आम जन खातर कोविड वैक्सीन लगावारो काम लगातार चालू है। लोग उत्साह रे साथे टीकाकरण करवा रहा है। राज्य रा स्वास्थ्य कर्मी, फिल्मी कलाकार समेत दूजी हस्तियां लोगों से बत्ती संख्या में टीकाकरण कराबारी अपील करी है। जनता से अपील है कि चूंकि ये बड़ा संक्रमण काल बड़ा ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत सतर्कता से रहना है। आप घर से बिना काम से घर से बाहर नहीं निकले। जब भी आप बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग पालना करें और जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें अधिक से अधिक वैक्सीनेशन समय पर वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हम यदि वैक्सीन पूरा करा लेंगे तो हमारे हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और धीरे धीरे संक्रमण जो है ये समाप्त हो जाए। मैं डॉक्टर अशोक टोकस, गैस्ट्रो सर्जन हूँ। कोरोना महामारी के रूप जो अभी चल रहा है उसके लिए मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीन से बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। जो अफवाहें समाज में मार्केट में जो चल रही हैं कि भाई कोरोना वैक्सीन के बाद में बुखार ये होता है, वो एक आम बात है। किसी भी बुखार के बाद में, किसी भी टीके के बाद में बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में बुखार होना आम बात है। तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण के रूप में आगे स्वीकार करना चाहिए और टीका आगे लगवाना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है और किसी प्रकार की कोई अफवाहों से हमेशा पूरी तरह से बचना चाहिए। मैं डॉक्टर राज चौधरी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है उसका हिस्सा बने। आपके नजदीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके और अपना टीकाकरण सुनिश्चित कराएं, क्योंकि एक बार टीकाकरण हो जाएगा तो उससे संबंधित जो बीमारी होती है उसको उस इंसान में होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर होती भी है तो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप इस टीकाकरण का हिस्सा बने, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जो बचाव होता है वो इलाज से बहुत सही रहता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए बोला। और प्राय अपने देश में अभी तक लगभग 13 करोड़ 25 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को ये टीका लग चुका है। तो वैक्सीन भी सेफ है और जिसको वैक्सीन लगने के बाद में बीमारी हुई है वो भी बहुत ही कम, मतलब माइल्ड डिजीज हुई है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वैक्सीनेशन का हिस्सा बने और साथ ही इस बीमारी को रोकने के लिए जो 3 मूल मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं और अननेसेसरी बिना फालतू घर से बाहर नहीं निकले।
પ્રદેશમાં કોરોના સંક્રમણની રોકથામ ખાતર અભિયાન ચલાર ટીકાકરણ કર્યો जा रही है। इन्हीं कड़ी में बूंदी जिला में भी टीकाकरण रो काम जोरा में है। लोग बढ़ चढ़ आपरो टीकाकरण करवा रहा है। बूंदी जिला वैक्सीनेशन में शुरुआत से ही फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर में भी प्रथम स्थान पर रहा था और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण में भी बूंदी जिला इस समय प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। इसके कारण भी बूंदी जिले में अभी कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन से ये देखने में आया है कि न केवल मरीज कोरोना से कम इन्फेक्ट होते हैं वरन ये भी होता है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद यदि कोई कोविड से ग्रसित होता है तो वो ज़्यादा सीरियस स्थिति में नहीं जाता, उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा प्रूव भी हो चुका है, बुक्स में भी लिखा है और प्रूव भी हो चुका है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही लोगों से कहना और आग्रह है कि इस समय की विकट परिस्थितियों को देखते हुए 45 से ऊपर जो राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन अलाउ कर रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बल्कि मैं 100% लोगों को ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि वो अपना जीवन स्वयं बचा सकें, साथ साथ अपने जो भी नियर्स और डियर्स हैं यानी कि अपने जो प्रियजन हैं, अपने परिवारजन हैं, उनको भी कोरोना से इन्फेक्टेड होने से बचा सकें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया विधानसभा में कोरोना वैक्सीन री दूसरी डोज लगवाई। इन मौके पूनिया कहा कि वे प्रतिरक्षा खातर दूसरी डोज लगवाई है। वे लोगों से भी आग्रह कराया कि कोरोना बचाव से बचाव खातर स्वदेशी वैक्सीन नियमित अंतराल में आवश्यक रूप से लगावे जिससे खुदरो और आपरा परिवार रो संक्रमण से बचाव हो सके। आज मैंने कोरोना के संक्रमण की प्रतिरक्षा के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज भी लगवा ली है। जैसा सब जानते हैं, आईसीएमआर की रिसर्च कहती है कि वैक्सीनेशन प्रतिरक्षा का कारगर उपाय है और पिछले दिनों की आईसीएमआर की रिसर्च ये कहती है कि जिनको वैक्सीनेशन हुआ है उनको कोरोना संक्रमण का खतरा मात्र 0.04% है, यानी 10,000 में से मात्र 4 लोग ही संक्रमित हुए हैं। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आप सब लोग वैक्सीनेशन का निश्चित रूप से उपाय को आजमाएं। प्रदेश में मोटी तादाद में कोरोना संक्रमण का मामला सामे आ रहा है। इन चालता कल राज्य में 14,000 से बता नुआ संक्रमित मिलिया। स्वास्थ्य महकमा मुजब प्रदेश में 14,468 संक्रमित पाया गया है। इनमें सबसे बता राजधानी जयपुर में 2,317 रोगी मिले हैं। इन सुन्यारे जोधपुर में 1,921, उदयपुर में 1,215, कोटा में 1,126, अलवर में 756, बीकानेर में 634, अजमेर में 623 और भीलवाड़ा में 602 नुआ संक्रमित मिले हैं। इन बीच राज्य में कोरोना से 59 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण फैलावा और इन रोकथाम में सहयोग नहीं करवा माथे चिकित्सा महकमो सीकर जिला लक्ष्मणगढ़ मोदी विश्वविद्यालय के खिलाफ महामारी एक्ट में मामलो दर्ज करायो है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजीव ढाका थाना में रिपोर्ट दर्ज कराता बताया कि मोदी विश्वविद्यालय में 16 अप्रैल से लेर हालतानी 68 से बता कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। जिला प्रशासन कानिसो संस्था प्रवक्ता ने सरकारी गाइडलाइन री कड़ाई से पालना करवाना निर्देश दिया गया है। इन पाछे भी विश्वविद्यालय प्रबंधन पॉजिटिव छात्राओं ने बिना इजाजत आपरे घर भेज दियो हो। मोदी विश्वविद्यालय में एक स्कूल है और स्कूल की पहले तो 2-3 छात्राएं पॉजिटिव आई थी। उसी को लेते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारी जो CSC प्रभारी है उन्होंने वहाँ पे सैंपल करवाए। सैंपल करवाते समय उनको ये पाबंदी किया था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक आप इनको एक आइसोलेट रखो और यहीं रखो। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई और हमने उनको क्वारंटीन करने के लिए कहा गया तो ये हमें सूचना मिली कि वो तो यहाँ से निकल गई, क्योंकि उन्होंने बिना CSC प्रभारी से पूछे या बिना हमसे चर्चा करके और ये भेजा था। अब उन्होंने संक्रमण को फैलाने के लिए ये जो इन्होंने लापरवाही की है
इसके विरुद्ध जो CSC प्रभारी है, इन्होंने SHO को एक लेटर लिखा है जिसमें इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने को प्रस्तावित करने के लिए कहा है एपेडमिक एक्ट के तहत, जिससे जो लापरवाही हुई है उसका ये मतलब इसको किया जा सके कि ये किस तरीके से जांच की जा सके, किस तरीके से कौन जिम्मेदार है, कैसे ये लापरवाही हुई है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता राज्य सरकार जयपुर बीलवा में राधा स्वामी सत्संग व्यास भवन ने अस्थायी कोविड-19 केयर सेंटर बनावारी तैयारी शुरू करी है। जयपुर एडीएम चतुर्थ अशोक चौधरी बताया कि जयपुर शफाखाना में कोरोना मरीजारा भारी दबाव ने देखता हुआ बीलवा में यो कोविड सेंटर बनायो जा रही है। इनमें पहला चरण में 500 बेड की व्यवस्था करी जा रही है। बीलवा में जो कोविड केयर सेंटर के लिए बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और वहाँ पर अभी फर्स्ट फेज के अंदर 500 बेड का कोविड केयर सेंटर है वो बनाया जा रहा है और उसके प्रयास हमारे रहेंगे आज वहाँ पर पूरी तैयारियां हमारी हो जाएं और वहाँ पर जो हमारे जिला प्रशासन और JDA के CMHO के डॉक्टर्स और पूरा मेडिकल स्टाफ सब वहाँ पर लगातार कार्यरत हैं और वो उसको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार की जा रही है। स्टाफ भी लगभग हमने वहाँ पर डिप्यूट कर दिया है कि कौन कौन व्यक्ति की क्या क्या वहाँ पर दायित्व रहेगा, वो चाहे मेडिकल हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे JDA से वहाँ पर लगे, तो काफ़ी हद तक इसमें आज हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके अंदर तैयार कर दें उसको। बीकानेर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लोगारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा और मकसद सु नगर निगम और आयुर्वेद महकमा कानी सु निःशुल्क काढ़ा वितरण करियो जा रही है। नगर निगम परिसर में राखी जायण कार्यक्रम में 3 दिन ताणी निगम कार्मिका, सफाई कर्मिया और पार्षदा ने काढ़ो पिलायो जावेलो। कोरोना की जो सेकंड वेव है वो बहुत ही खतरनाक है, तो आप सुरक्षित रहे और अपने आप परिवार को सुरक्षित रखें। साथ ही हमारे नगर निगम से अभी नई पहल की है, हमने हमारे नगर निगम के परिवार के लिए यहाँ आयुर्वेद काढ़ा का कैंप लगाया है जिससे मेरे पूरे परिवार, निगम परिवार सुरक्षित रह सके। और ये जो कैंप है वो हमारे आयुर्वेद डिपार्टमेंट के सभी जैसे निर्देशक डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं, पूरा आयुर्वेद डिपार्टमेंट हमारे साथ है अभी। और इस काढ़े से, क्योंकि इस कोरोना काल में हमारे आयुर्वेद ने रामबाण का काम किया है, तो मैं सभी बीकानेर वासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कैंप हम वार्ड वाइज लगाने की भी कोशिश करेंगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें और बीकानेर को कोरोना मुक्त करने में अपनी मदद कीजिए। साथ ही नगर निगम स्तर पर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हुआ या वार्ड वाइज सफाई हुई, सब व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। कोविड सेंटर्स में हमारे कर्मचारी लगातार सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें हर्बल मेडिसिन्स हैं जिसमें तुलसी है, गिलोय है और भी बहुत सी हमारी जो इम्यूनिटी को पावर को बढ़ाती हैं ऐसी हर्ब्स हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करेंगी और इससे रोग जो गंभीरता लेके रोगी को मारक स्थिति में ले जाता है उसमें इसका बड़ा अच्छा सहयोग रहेगा कि उन रोगियों को हमारी औषधि से इम्यूनिटी डेवलप करके और बचाया जा सके। हर पंचायत, गांव, शहर, वार्डों में जहां हमारे चिकित्सालय हैं, औषधालय हैं, वह नियमित रूप से काढ़े का वितरण किया जा रहा है सूक्ष्म और तरल रूप में। काढ़ा जो है कि आदमी के शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और भविष्य में भी हम शहर में, गाँव में, हमारे हर औषधालय में काढ़े का नियमित रूप से वितरण चालू रखेंगे। जयपुर में सेवा भारती समिति कानी सु कोरोना सु पीड़ित मरीजारा परिजना खातर 5 जगह ठहरबारी व्यवस्था करी जी है। सेवा भारती रा हरिशंकर खंडेलवाल बताया कि आदर्श नगर, मानसरोवर, जवाहर नगर, मिलाप नगर और अंबाबाड़ी में कोरोना संक्रमितारा परिजना ने निःशुल्क ठहरबा और खाबारी व्यवस्था करी जी है। कोविड के जो मरीज हैं उनके परिजनों के लिए स्थान चलाया जा रहा है जिसमें जो भी आता है उसको निःशुल्क भोजन कराया जाता है और ताज़ा भोजन बनता है और उसको हमारे जो दानदाता हैं उन भामाशाहों के सहयोग से ये हो रहा है और निःशुल्क सुविधा उन सबको हम प्रदान कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से सेवा भारती निरंतर यहाँ भोजन की व्यवस्था
जो एडमिट या मरीज़ रहते हैं उनके परिजनों के लिए व्यवस्था करती है। और कोविड के दौर में अभी हम निःशुल्क भोजन भी दे रहे हैं और रहने की व्यवस्था भी उनके निःशुल्क व्यवस्था की है। પ્રદેશમાં બઢતા કોરોના સંક્રમણને રોકવા ખાતર રાજ્ય સરકાર કાનીસુ કર્ફ્યુની તર્જ માથે લાગુ કર્યા ગયા જન અનુશાસન પખવાડારો આજ 5મો દિન है। इंडिया तहत राजधानी जयपुर में पुलिस और प्रशासन कानूसू जगह जगह नाकाबंदी कर कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराई जा रही है। दौसा जिला में जन अनुशासन पखवाड़ा की सख्ती से पालना कराई जा रही है। शहर में पुलिस टीम बाजार ने बंद कराबा में जुटोड़ी है। इन टीम बिना अनुमति के खोली जी दुकान ने सीज कराबा कार्रवाई भी करी जा रही है। इन सुन्यारे कोविड गाइडलाइन रो उल्लंघन करवा वाला रो चालान कर जुर्मानो वसूले जा रही है। दो दिन के कर्फ्यू और 5 दिन के पखवाड़े के तहत पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में लगी है। एक और जहां फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं वहीं चालान काटने आदि की भी कार्रवाई की है। पुलिस जहां समझाइश भी कर रही है, एसपी जहां अपील भी कर रहे हैं, उसका अब असर भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। भीलवाड़ा जिल्लारी कृषि उपज मंडी में किसानारी गेहूंरी फसल समर्थन मूल्य माते खरीदवारो काम कर्यो जा रह्यो है। किसान आपरी फसल ऑनलाइन टोकन रे माते तुलवार खरीद केंद्र माते बेच रहा है। भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में 1975 रुपया प्रति क्विंटल री दर से गेहूं खरीद करी जा रही है, जबकि मंडी में गेहूं रो भाव 1600 से 1700 रुपया प्रति क्विंटल है। वर्तमान में समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र भीलवाड़ा में भी परचेज स्टार्ट है और चल रही है। सरकार के द्वारा इस वर्ष समर्थन मूल्य 1975 रुपये निर्धारित किया गया है और सभी किसान भाइयों से यही अपील है कि अपना साफ सुथरा एवं चना हुआ गेहूँ लाएँ और निर्धारित टोकन दिनांक को ही उपस्थित होएं। और कोटा में भी समर्थन मूल्य माते फसलारी खरीद करी जा रही है। इंडिया तहत किसानों ने वाड़ी फसल रो पीछो डीबीटी रे जरिए वाला खाता में भेजो जा रही है। इन सरकारी खरीदी रे जरिए किसानों ने आपरी फसल रो बाजार भाव से बतो मूल्य मिल रही है। कोटा मंडी में एमएसपी पर गेहूं बेचे थे, जो सरकारी योजना चला रखी है, तो दूसरे दिन ही हमारे खाते में पैसे आ गए। श्री गंगानगर जिला में भी समर्थन मूल्य माथे खरीद रो काम चालू है। किसान खरीद केंद्र माथे आपरी फसल तुलाई कर बेच रहा है। किसानों रो कहना है कि बैठे फसल रो बाजार भाव से बतो कीमत मिल रही है और 3 दिन में वारा खाता में ऑनलाइन पैसा आ रहा है। इन खातर वे केंद्र सरकार रो आभार जतायो है। प्रतापगढ़ जिला सुहागपुरा इलाका में पुलिस मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता हुआ नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 30 क्विंटल डोडो चूरो बरामद करो है। थानाधिकारी छबीलाल बताया कि जिला में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। बरामद डोडा चूरा की कीमत कोई 80 लाख रुपया आंकी जी है। मामला में पुलिस एक तस्कर ने गिरफ्तार करो है। और आओ अब बात करें आपरी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज री कहानी सो एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे। और आखिर में इन समाचार बुलेटिन की खास खबर एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना संक्रमण सबसे बता प्रभावित राज्य मुख्यमंत्री साथ की बैठक। मौजूदा कोविड की हालत री की समीक्षा। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना री हालत ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुकी चर्चा। राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष केंद्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव सूबी प्रदेश हालात पर की बातचीत।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री कया देश में एक्टिव केस आधार माथे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन रो कर्यो जावे आवंटन। देश में 1 मई से 18 साल से बत्ती उमर लोगों टीकाकरण वहेलो शुरू। 28 अप्रैल से कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप माथे लोग करवा सके है रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण 14,000 से ज्यादा नुआ मामला आया सामे। राज्य में 59 लोगों की हुई मौत। इंडिया साथे आज रो यो समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।